हम एमएलसी घनश्याम ठाकुर बोल रहे हैं। ठीक, हमारा हम बोल सकते हैं, आप बता दीजिएगा उनको। हेलो, भगवती कन्या संस्कृत प्राथमिक समझ विद्यालय सरसों में। हेलो, बिना प्रबंध समिति की बैठक का। हेलो, और उसमें हमको एक सदस्य के रूप में जब नामित किया गया था, तो हम किसी भी बैठक में हम नहीं थे। बिना बैठक का ही नियोजन की बात कर दी गई है। उसको रुकवा दीजिएगा, वो गलत किया है। और यदि किया है तो बोलिएगा, जो एमएलसी साहब बैठक में थे उसका प्रोसीडिंग पर कॉपी दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। ठीक 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 ठीक, लिख दो, भेज दो। आज तो कुछ विद्यालय को भी नहीं देखे हैं, कहाँ विद्यालय। जो ये कमेटी जिसमें बताई जा रही है, जिसमें आपका नाम भी है 5वें नंबर पे, श्री घनश्याम ठाकुर, कुल इसमें 8 आदमी का नाम है। इसमें से 8 में से किन्हीं को आप जानते हैं? मंगनू दास किसी को नहीं जानते हैं, देखा भी नहीं है किसी को आता। कमिटी में क्या क्या छथिन से याद है? एगो घनश्याम ठाकुर छथिन। घनश्याम ठाकुर के छथिन? घनश्याम ठाकुर एमएलसी छथिन, अति छथिन। जो पूर्व एचएम कल आपका नाम ले रहे थे, आप उनको भी नहीं जानते? अब किसी को देखा भी नहीं है। हमको हुआ कि हम कोई कमेटी का सदस्य बनाया है, हो सकता है भवन निर्माण के लिए हमको इसमें जोड़ा गया हो, जिनसे उसको जोड़ देंगे तो ये भवन बना देंगे। लेकिन इस प्रकार का गोरख धंधा का तो मुझे कल्पना से परे है। मतलब अभी तक आपने एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए? सवाल ही नहीं है। शास्त्री, उपशास्त्री, आचार्य घनेरों पड़े हुए हैं, लेकिन मैट्रिक योग्यताधारियों को नियुक्ति किया जाना, इसमें अपने आप में ये जालसाजी और फरेब का मामला बनता है। हाल में ही आपने देखा होगा कि बेनीपट्टी के सिरसव गांव स्थित भगवती कन्या संस्कृत प्राथमिक संबद्ध विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। कुछ ग्रामीण शिक्षक नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा समिति है उसका अनुमोदन गलत है, शिक्षा समिति की बैठक नहीं हुई, उसके बाद नियम को ताक पर रख करके पैसे की उगाही करके, लाखों रुपयों की उगाही करके शिक्षक की बहाली, नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। अभी हमारे साथ एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी है। घनश्याम ठाकुर जी, आपका नाम आ रहा है सिरसव संस्कृत स्कूल में नियुक्ति बहाली में, शिक्षा समिति में आपका भी हस्तक्षेप है, क्या है सच्चाई? मुझे एक लड़का उस कन्या संस्कृत विद्यालय में मुझे एक सदस्य के रूप में कहा कि सर आपको सदस्य के रूप में इसमें हम लोग रखना चाहते हैं, तो हमने सदस्य के रूप में अपनी सहमति दी थी। उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई है, और यही सब फर्जी काले कारनामों के कारण बिहार की सरकार ने पिछले दिनों की जो सदन चला था, उसमें सभी निगम बोर्ड को भंग करने का एक अध्यादेश पारित किया गया था। ये सभी फर्जी तरीके से संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के संरक्षण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया है। और सरसों कन्या मध्य विद्यालय में कोई प्रोसीडिंग पर, बैठक का कोई प्रोसीडिंग पर हमारा हस्ताक्षर नहीं है। ये अपने आप में एक जालसाजी भरे हुए है। मतलब अभी तक आपने एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए? सवाल ही नहीं है। और मैं तो इस बैठक के इस कागजात पर अपने स्तर से भी विभागीय मंत्री को भी पत्र लिख करके दूंगा, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इसमें जो भी गोलमाल किए हुए हैं। और उसमें सरकार के जो संस्कृत विद्यालय में शास्त्री, उपशास्त्री, आचार्य घनेरों पड़े हुए हैं, लेकिन मैट्रिक योग्यताधारियों को नियुक्ति किया जाना, इसमें अपने आप में ये जालसाजी और फरेब का मामला बनता है। अब इसकी जांच की मांग करेंगे? जांच करके मांग कर, अभी तो मेरा आपके सामने में ही हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी कॉपी की छाया प्रति भेज करके, अपना मंतव्य भेज करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग किया हो। और मैं शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को भी मिल करके अपने लेटर पैड पर दूंगा, इसकी जांच हो। और इस तरह के फर्जी गोलमाल के कारण ही ये तो एक नमूना आपने प्रस्तुत किया है पूरे बिहार में। पूर्व संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये बयाना किया गया है, सरकारी धन का लूट खसोट की गई है, फर्जी बहाली की गई है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सदन में प्रस्ताव ला करके, एक विधेयक ला करके इस सभी कमेटी को भंग करने का प्रस्ताव दिया है। ये कमेटी भंग हो गई है, जिस कमेटी भंग किया गया है और सदन में ही 18/12 के बैक डेट में ही किया गया है, ये सब फर्जी है। और इस सब फर्जी बैकलॉग की नियुक्ति की गई है। आपकी जो ये कमेटी जिसमें बताई जा रही है, जिसमें आपका नाम भी है 5वें नंबर पे, श्री घनश्याम ठाकुर, कुल इसमें 8 आदमी का नाम है। इसमें से 8 में से किन्हीं को आप जानते हैं? मंगनू दास? किसी को नहीं जानते हैं, देखा भी नहीं है किसी को आता। हमको सिर्फ सदस्य के रूप में एक गुणानंद जी
खाद बीज भंडार वाले की दुकान पर हम बैठे थे। अचानक लड़का बेनीपट्टी का आया, मुझे कहा आप कोई सदस्य के रूप में हमारा फैमिली फोटो कहाँ से लिया, तो नेट पर से फोटो लिए। हमारा फोटो भी फोन पर सटा हुआ था। हम उससे पूछे भी हमारा फोटो कहाँ से लाए, तो सर नेट पर से लिए, और हमने उस पर साइन कर दिया सदस्य के रूप में। हम चलो भाई एक संस्था है, उसमें सदस्य के रूप में रहेंगे तो अपना राय शुमारी करके वहाँ पर संस्कृत जो शिक्षा लुप्त हो रही है इसमें, लेकिन ये तो बड़ी अन्याय है। जो पूर्व एचएम कल आपका नाम ले रहे थे, आप उनको भी नहीं जानते? हम किसी को देखा भी नहीं है, आज तो कुछ विद्यालय को हम नहीं देखे हैं। कहाँ विद्यालय? विद्यालय में कभी जब हम जिला अध्यक्ष थे तो वहाँ पर चैती दुर्गा पूजा होता है उसी परिसर में, तो अभी जिन अवस्था में हम देखे, हमको हुआ कि हम कोई कमेटी का सदस्य बनाया है, हो सकता है भवन निर्माण के लिए हमको इसमें जोड़ा गया हो, जिनसे उसको जोड़ देंगे तो ये भवन बना देंगे। लेकिन इस प्रकार का गोरख धंधा का तो मुझे कल्पना से परे है। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपका नाम वगैरह आ रहा है, मतलब और माध्यम? आप BNN न्यूज के माध्यम से मैंने कल समाचार देखा, इसलिए भागे भागे हम आपके कार्यालय में आए हैं। घनश्याम जी, एक चीज और प्रश्न इसमें उठ रहा है कि जो अखबार में विज्ञापन निकाला गया वो पटना में बताया जा रहा है कि अखबार छपती है, एक नव बिहार टाइम्स करके बताया जा रहा है और दूसरा सोनवर्षा वाणी, जिसकी इधर अस्तित्व भी नहीं है, तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं है। अपने आप शिक्षा बोर्ड, तत्कालीन शिक्षा संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा एक रैकेट कमेटी और रैकेट का एक मीडिया है, इस जो गोरख धंधा किया गया है उस रैकेट के तहत वो मीडिया है। यदि पारदर्शी होता तो मधुबनी एडिशन में इस सभी समाचार पत्रों में जो यहाँ के लोग समाचार देखते हैं पढ़ते हैं उसमें इसका प्रकाशन होना चाहिए था, उसमें नहीं किया जाना। पटना के किसी फेक समाचार पत्र में इसका विज्ञापन दिया जाना, यही तो घपलाबाजी का प्रतीक प्रमाण है। तो ये हमारे साथ MLC घनश्याम ठाकुर थे, जिनका नाम कल के आपने समाचार में देखा होगा, BNN न्यूज़ पे हमारी खबरें लगी थी, जिसमें सरसब संस्कृत स्कूल के कमेटी गठन और उसके बाद शिक्षक की बहाली पर मामला गरमाया हुआ है। उसमें पूर्व एचएम बता रही थी कि घनश्याम ठाकुर जो कि MLC है, बेनीपट्टी क्षेत्र से नाता रखते हैं, वो समिति के सदस्य। तो फिर हमने इनसे फ़ोन पर भी जाना तो इन्होंने साफ इनकार किया था कि मुझे इन सब चीज़ों की नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आज कार्यालय पहुँचे हैं और उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ये गलत हुआ है और इस गलत के विरुद्ध उन्होंने सामने में DO ऑफिस को कॉल किया है और जानकारी इन्होंने भेजा है कि इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें इन्हें भी गड़बड़ झाला नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।